अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के हवाले से। तो इसके अंदर हमने इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ तक लिंक्स तक जो है ना पढ़ लिया है। अब हमने इससे आगे देखना है कि आगे जो है ना किस तरह से जो है ना ये आपके पास ऑप्शंस हैं और उनका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट आपके पास है कमेंट्स का ऑप्शन। तो ये जिस तरह मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास वीडियो है, इसे मैं जो है ना कोई हेडिंग वगैरह का नाम दे देता हूँ जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर दिया था। अब इसी के ऊपर जो है ना मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ कमेंट्स देना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ कमेंट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा नाम जिस नेम से पीसी होगा तो उसका नाम शो करेगा। और यहाँ पर आप कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, टाइप्स कर सकते हैं कि ये जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे सकते हैं। और यहाँ से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट्स लिख देता हूँ तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, कमेंट्स आ जाएगा। तो कहीं पर भी अगर आप कमेंट्स चाहें तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इन कमेंट्स को ख़त्म करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिव्यू के अंदर रहेंगे। यहाँ पर आपके पास शो कमेंट्स हैं तो यहाँ से आपने क्या करना है, डिलीट करना है। तो आपके पास वो कमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था कमेंट्स के हवाले से। कहीं पर अगर आपने किसी चीज़ के हवाले से डिस्क्रिप्शन अगर देनी हो तो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारे पास, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ दोबारा। यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है वो है हेडर एंड फुटर का। अब हेडर और फुटर वगैरह जैसे ही क्लिक करेंगे, हेडर के ऊपर कर लें चाहे फुटर के ऊपर क्लिक कर लें तो आपके पास एक ब्लैंक दिखाई देगा, फिर ब्लैंक 3 सम्स है। उसके बाद कोई स्टाइल वगैरह आपको दिखाई देंगे जिस तरह की किताब के अंदर कहीं पर हेडिंग वगैरह होती है। तो जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया तो इसके ऊपर देखें MS वर्ड 2019 लिखा हुआ है। क्योंकि ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने जो टाइटल पेज बनाया था उसके अंदर मैंने इसका हवाला दिया था कि हम जो है ना MS वर्ड 2019 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगा जो कि आपका हेडर फुटर के हवाले से है। और इसे अगर यहाँ से ये आपके पास देख लें तो ये आपके पास जो टेक्स्ट है यहाँ पर ये हल्का सा हो जाएगा और ये जो आपके पास हेडर और फुटर है ये हाईलाइट हो जाएंगे। आपने फुटर की तरफ जाना है तो यहाँ गो टू फुटर कर लें तो यहाँ फिर भी फुटर की तरफ पहुँच जाएंगे। और अगर इसको आप स्क्रॉल कर लें तो यहाँ फुटर की तरफ पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो आपका जो लिखा हुआ टाइटल है ये सारे पेजों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आपके पास जितने भी पेज हैं सब के ऊपर जो है ना ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसको दोबारा मैं इसके अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मल्टी विंडोज़ कर देता हूँ। तो ये देख लें यहाँ से आपके पास क्या है, सारे पेज के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। और दोबारा अगर आपने इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो आपने क्या करना है, माउस से डबल क्लिक करना है तो आपके पास हेडर के अंदर पहुँच जाएंगे। और अगर फुटर के अंदर जाना है तो यहाँ से गो टू द फुटर चले जाएँ। और इसी तरह हेडर के अंदर मुख्तलिफ आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने खुद से टाइप करना हो तो ब्लैंक भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास बहुत सारे आपको दिए गए हैं ऑप्शन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई एक आप चूज़ करके यहाँ इसको लगा सकते हैं। और अगर आपने रिमूव करना हो तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, रिमूव हेडर करेंगे तो आपके पास जो हेडर लगा हुआ है वो सारा क्या हो गया है, अब रिमूव हो गया है। दोबारा मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, पहले वाला ले लेता हूँ ब्लैंक। यहाँ पर जो है ना आप कुछ भी लिख लेंगे आपके पास जो है ना, अब मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ सुपर टेक। तो यहाँ पर लिख लें तो उसके बाद ये क्या होगा, आप सारे पेजेस के ऊपर जाएगा, जितने भी पेज आपके पास होंगे सब के ऊपर ये शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव हेडर कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी जो है ना आप हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट कर दिया। फुटर के ऊपर आ जाएं। फुटर के ऊपर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ आपको दिए गए हैं स्टाइल वगैरह, तो वो आप लगा सकते हैं। पेज नंबर लगाना चाहें तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये मेरे पास जितने भी पेज थे ये सारे यहाँ तक आ जाएंगे। 1 of 15 है, 2 of 15 है। तो ये मैंने एक फुटर सेलेक्ट किया है, यहाँ से
मज़ीद करना चाहें तो आप सिर्फ नंबर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, और इनका अगर फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बनाना चाहें तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लें, होम के ऊपर आ जाएं, यहाँ से इसे आप क्या कर लें, सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह लेस भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक था कि हमारे पास किस तरह से। इसी तरह हमारे पास पेज नंबर हैं। आप पेज नंबर कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे, मिडिल के अंदर, राइट साइड के ऊपर, और इस तरह अगर आप ऊपर शो कराना चाहते हैं तो ये भी आप शो करा सकते हैं। फुटर के अंदर आप कोई और चीज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लेंगे मेरे पास हेडर के अंदर ही ये क्या आ रहा है, 1 पेज आ रहा है, 2nd पेज आ रहा है, 3rd पेज आ रहा है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम के अंदर करना चाहें तो वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरह पेज मार्जिन जिस तरह होते हैं, ये वाली साइड हैं आपके, इस साइड पे इस यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, पेज मार्जिन के ज़रिए यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप करंट पोजीशन जहाँ पर भी आप हैं, अगर आप चाहते हैं जी ये आपका, यहाँ पर मैं इसे जो है ना पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं ख़त्म करूँगा सब पेजेस के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से मैं टैब के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पर आ जाता है, और मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ स्पेस देकर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर नंबर हो। तो यहाँ पर मैं पेज नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा, जहाँ मैंने पोजीशन रखी है वहाँ पर जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ से स्टाइल पिकअप करना है कि मैंने कौन सा स्टाइल देना है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ उसी जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, इसे मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डेट एंड टाइम। तो जैसे ही आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे डेट एंड टाइम को, तो यहाँ पर जो भी आप स्टाइल चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ जो भी डेट है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी फॉन्ट और स्टाइल देख लें कि जिस तरह लिखा हुआ, जस्ट आपने इसको ओके करना है। तो कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे तो आपके पास डेट और टाइम भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसका ऑथर या फाइल नेम या फाइल पाथ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्विक पार्ट्स है, ये जो है ना यहाँ हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं। उसके बाद पिक्चर है, और पिक्चर अगर कोई इंसर्ट करना चाहें तो टाइटल के साथ आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई हेडर ले लेता हूँ, जिस तरह मैंने ये हेडर ले लिया है, सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई पिक्चर भी आ जाए। तो यहाँ से मैं पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा। डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास एक लोगों की पिक्चर बड़ी है, वो मैं ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसे मैं क्या कर लूँगा, छोटा कर लूँगा। उसके बाद ये यहाँ से ड्रैग नहीं होगा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट के अंदर जाना है और यहाँ से स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद आप इसे जो है ना क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। कहीं पर ले जाना चाहें तो वहाँ पर आप इसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से मैं जो है ना सेलेक्ट कर लूँगा इसे। तो अब ये मेरे पास क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसको मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये मेरे पास जो है ना टाइटल शो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डबल क्लिक के साथ, और यहाँ से हेडर को सारे को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं तो ये आपके पास गो टू हेडर है। अगर फुटर के ऊपर हो तो गो टू हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हेडर पर पहुंच जाएंगे, और फुटर पर क्लिक करेंगे तो फुटर के ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास लिखा हुआ है प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अब आपके पास यहाँ पर देख लें तो सिंपल हेडर लिखा हुआ है और यहाँ पर फुटर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है डिफरेंट फर्स्ट पेज। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप जो फ्रंट पेज है तो उसका फर्स्ट पेज का हेडर वो जो है ना सारे के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लें फर्स्ट पेज हेडर आ गया है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पेज फुटर आ गया है। तो जो कुछ हम हेडर के अंदर लिखेंगे तो वो भी फर्स्ट पेज के ऊपर अप्लाई होगा और बाकी के ऊपर होगा, और उसके बाद जो दूसरा पेज है वहाँ से फिर हेडर और फुटर वही होगा जो पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर मैंने दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर दिया डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस,
तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो इवन पेज हैं उनका अलग होगा, हेडर और फुटर इसी तरह से जो 8 पेज हैं उनका फिर आपके पास क्या होगा, अलग से हो जाएगा। और टाइटल पेज आपने फर्स्ट लगाया हुआ है तो उसका आपके पास हेडर और फुटर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरह से होंगे। उसके बाद है शो डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट। ये जो है ना टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है मध्यम, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर हटा लेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर पहले मैं कोई हेडर वगैरह लगा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं शो डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे जो है ना हटाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ से शो नहीं हो रहा, यहाँ कह रहा है देयर इज़ नो हेडर लेयर फॉर दिस पेज, ऑल अवेलेबल लेयर विल बी डिस्प्लेड। तो क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल कोई है नहीं लेयर वगैरह, तो अगर लेयर वगैरह है हेडर के अंदर तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सुपर टैग के नाम से दे देता हूँ। अब मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करके हेडर और फुटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ से करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ इसके अंदर कोई हेडिंग वगैरह दी नहीं हुई है पेज के अंदर। और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास शो हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो ये बेसिकली वही होता है कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये सारा शो नहीं होता, सिर्फ हेडर और फुटर ये आपको शो होते हैं। ठीक है, तो ये आपका उसके लिए जो है इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको कितना नीचे लेकर जाना चाहते हैं या इसको कम करना चाहते हैं फासला हेडर का। इसी तरह अगर आपके पास फुटर है, फुटर का भी आप क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है ना अगर कोई लगाना चाहते हैं, जिस तरह मैं राइट के ऊपर लिखना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखना है और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी राइट के अंदर हो और ये वाला नंबर सेलेक्ट हो। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँ जो कुछ भी लिखूँगा तो डायरेक्ट लाइन के साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर 5 लिख देता हूँ तो ये देख लें, तो सब के ऊपर यही आ जाएगा और साथ में ये डॉटेड लाइंस आ जाएगी। तो ये अलाइनमेंट टाइम्स है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मार्जिन के ऊपर। तो यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसे अनडू कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास ये तो हो गया, तो यहाँ पर हम हेडर और फिटर हो गया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और सब पेज के ऊपर यहाँ मेरे उसका लोगो लगा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपको समझाने का है वो है ये कि हमारे पास जो है ना प्रीवियस और नेक्स्ट। अगर आप क्या करते हैं, आपके पास फ़र्ज कर लें आपके पास 50 पेज हैं और 10 पेज के बाद आप चाहते हैं ये हेडर और फुटर चेंज हो, डॉक्यूमेंट्स भी हमारी एक ही हो, दूसरे डॉक्यूमेंट्स ना हो, और उसी के अंदर ही वो कहते हैं जी आप हेडर और फुटर चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सेक्शंस करने पड़ेंगे। सेक्शंस आप किस तरह से करने हैं वो ज़रा देख लें। पहले मैं इसका जो है ना हेडर ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अब आपने सेक्शन करने किस तरह से हैं, यहाँ पर आ जाएं दूसरे पेज के ऊपर या तीसरे पेज के ऊपर। तो ये मेरे पास बहुत सारे पेज हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब के अंदर थे तो लेआउट के अंदर आता हूँ और यहाँ ब्रेक्स के ऊपर आकर यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक। यहाँ से मैं कह देता हूँ जी ये मेरा क्या है, नेक्स्ट पेज है। यहाँ पर मैं इसे ख़त्म करके यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ से हेडर और फुटर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख लें लिखा हुआ है हेडर सेक्शन 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है फुटर सेक्शन 1। तो पहले जो हमारे पास जितने भी पेज हैं वो हमारे पास अब फुटर तो है लेकिन सेक्शन 1 के नाम से है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, सेक्शन 1 है। और उसके बाद जैसे मैं इसे क्लोज़ करता हूँ तो ये देखें जहाँ पर हमारे पास सेक्शन 1 था वहाँ पर तो लिखा हुआ है कि साथ जहाँ सेक्शन 2 था वहाँ पर भी लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है लिंक टू ए प्रीवियस, ये लिंक है पिछले वाले के साथ। यहाँ से आप इसको हटा लें और इसको नाम दे दें किसका, 2 का दे दें कि ये हमारे पास सेक्शन 2 है। उसके बाद देख लें कि यहाँ से ऊपर जो आपके पास है वो सेक्शन 1 आ रहा है। यहाँ पर जो भी आप हेडर और फुटर लगेंगे वो फिर उसी हिसाब से आएगा। यहाँ पर जो भी आप टाइटल देंगे हेडर के अंदर, फुटर के अंदर या पेज इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पास सेक्शन 1 है। इसी तरह फिर यहाँ से आगे आपके पास क्या है, सेक्शन 2 है। और नीचे जितने भी पेजेस हैं आपके पास सब के ऊपर ये आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, सेक्शन 2 लिखा हुआ आएगा। ठीक है,
और उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये प्रीवियस है, नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको सेक्शन 2 की तरफ ले जाएगा। आप इससे नेक्स्ट करें तो है नहीं। अगर आपने 4-5 सेक्शन बनाए हुए हैं और सबके ऊपर आपने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और लिंक टू प्रीवियस भी कर सकते हैं कि जो आपके पास टाइटल और लिखा हुआ है हेडर और फुटर वही उसका जो है ना सेम हो। तो यही हमारे पास हेडर और फुटर के ऑप्शन थे तो जिनको मैंने बताया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।